तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो देखिए जो लास्ट की जो वीडियो थी आपके सिलेबस में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर हमने बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स तक कवर कर लिया था। तो आपने पिछली वीडियोस को जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है तो उनकी भी जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक भी वहीं मिल जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, तो ये हम समझेंगे और ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो करते हैं इस वीडियो के स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए टॉपिक आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो देखिए वही मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख रखी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई लाइब्रेरी का क्या मतलब है पाइथन के अंदर। जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पे बुक्स वगैरह इकट्ठी रखी होती हैं। जैसे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, सपोज करो पाइथन प्रोग्रामिंग को आपने समझना है, तो आप इसकी नई तो बुक नहीं लिखने लग जाओगे। अगर आपको पढ़ना है B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसकी जो बुक रखी हुई है लाइब्रेरी में, आप वहाँ पे जाओगे, उनके अंदर पढ़ोगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करोगे। ठीक है, वैसे ही पाइथन के अंदर अगर आपने कुछ काम करना है, जैसे डिटेल लेवल पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, या डेटा की एनालिसिस या हैंडलिंग करनी है, या कोई भी डेटा है उसको विजुलाइज करना है, चार्ट वगैरह बनाना है, ग्राफ बनाना है, टेबल बनानी है, तो आप कोई नए नए कोड थोड़ी ना लिखोगे। आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी चीज़ें पहले से लाइब्रेरी में रखी हुई हैं या जो लाइब्रेरी में जो पहले से लोग काम करके जा चुके हैं, उनकी ही मदद से सारे काम परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, कि पाइथन के ना कुछ कोड वगैरह ऑलरेडी लिख रखे हैं जिन पे आपने दोबारा मेहनत नहीं करनी। जो हमसे पहले लोग थे वो करके चले गए हैं, एक लाइब्रेरी बनी रखी है। आपने उन कोड की मदद से जो भी आपने काम करना है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या डेटा की एनालिसिस करनी है, कोई भी ग्राफ वगैरह बनाना है, तो आप उनकी मदद से पाइथन में काम करोगे। तो लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पे ये है। आई मेरी बात समझ? तो देखिए सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड विच कैन बी रीयूज्ड इन ए पाइथन प्रोग्राम। कि लाइब्रेरी क्या होता है, एक कलेक्शन होता है प्री रिटन कोड का, जो कि पहले से ही कोड लिख रखे हैं जिनका यूज़ हम पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो लाइब्रेरी है ना, वो आपकी दो तरह की होती है, जो कि सिलेबस में यहाँ पे आपके टॉपिक में हेडिंग में भी लिख रखा है। तो दो टाइप की लाइब्रेरी होती है यहाँ पे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और दूसरा यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कौन सी होती है, यानी कि वो लाइब्रेरी जो कि पाइथन के साथ इनबिल्ट आती है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे डेवलपर खुद बना करके उनको देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई आप नया फ़ोन खरीदते हैं, तो नया फ़ोन जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, पहले से ही आती हैं। जैसे आपका गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, या उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी ऐप हुई, उनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो उनको हम बोलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। आई बात समझ? अगर सपोज करो कि आपने इंस्टाग्राम चलाना है या किसी से कोई मैसेज शेयर करना है, चैट करना है, तो आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या बहुत सारी जो थर्ड पार्टी ऐप है उनको इंस्टॉल करते हैं। तो ये वो ऐप होती हैं, ये वो लाइब्रेरी होती हैं जो कि किसी दूसरे डेवलपर ने बनाई होती हैं। आई मेरी बात समझ? तो यहाँ पे वही है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कि इनबिल्ट आती हैं पाइथन के साथ में, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो कि आपने अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं पाइथन के अंदर। आगे मेरी बात समझ? तो यहाँ पे वही मैंने इमेज ऐड कर रखी है कि जो आपकी पाइथन के अंदर जो इनबिल्ट आती हैं लाइब्रेरी, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए लाइब्रेरी आती है। ठीक है, रैंडम कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए लाइब्रेरी आती है। कोई भी फाइल वगैरह को सेव करना हो आपने, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करके उसमें लाइब्रेरी ऑलरेडी पाइथन के साथ आती है। किसी फाइल को सेव करना हो, इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो ये जो सारी लाइब्रेरी हैं बेसिक लाइब्रेरी जो कि पाइथन के साथ आती हैं। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक काम करना हो, जैसे कुछ और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की बात करें, जैसे कि NumPy है या पेंडास है या मैटप्लॉटलिब है, ये हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग इनके यूज़ होते हैं। जैसे NumPy की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, नम बोले तो न्यूमेरिकल एंड पाइथन, PY बोले तो पाइथन, कि पाइथन के अंदर अगर आपने न्यूमेरिकल कोई भी काम करना हो, ठीक है, कैलकुलेशन अगर डिटेल लेवल में, डीप लेवल में करनी हो, तो आपने इस वाली लाइब्रेरी या बोल सकते हैं इस वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई बात समझ? दूसरा है आपका पेंडास का काम क्या होता है, जो भी आपका डेटा है उसकी एनालिसिस करता है। ये देखिए सबके अलग अलग काम है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है। ये जो भी डेटा होता है आपका, उसकी एनालिसिस जाँच करने के लिए, उसके टेबल वगैरह बनाने के लिए। तीसरा आपका मैटप्लॉटलिब, इसका नेम में ही इसका काम छिपा है। मैट बोले तो मैथ,
प्लॉट बोले तो प्लॉटिंग, लाइव बोले तो लाइब्रेरी, कि मैथमेटिकल जो डेटा होता है उसकी मदद से कुछ प्लॉट्स वगैरह बनाना, कुछ ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, चीज़ों को विजुलाइज करना, तो उसके लिए आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करोगे। तो ये आपने अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। अब यही जो तीनों है ना, आपने आगे नेक्स्ट जो यूनिट है उनमें आपने अपने सिलेबस में पढ़ती होंगी। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। जैसे यूनिट 3 में आप देखोगे यहाँ पे नमपाई के बारे में दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू नमपाई, कि उसकी मदद से आप कैसे यहाँ पे फाइल वगैरह हैंडल करोगे, उसके बेसिक ऑपरेशंस वगैरह वो सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर पूरी जो 4th यूनिट है वो पेंडास के ऊपर है, कि पेंडास की मदद से आप यहाँ पे डेटा की हैंडलिंग कैसे करोगे, पूरा आप यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। 5वीं जो यूनिट है उसमें पूरा लिख रखा है कि डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब की मदद से कैसे आप ग्राफ बनाओगे, कैसे प्लॉट बनाओगे, कैसे टाइटल, कैसे आप कोई भी हेडिंग या कोई भी आपके टेबल वगैरह बनाओगे, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। कहने का मतलब है जो आप अभी आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना सीख रहे हो ना, वो इसी पर्पज से सीख रहे हो कि आगे आने वाली यूनिट में यही काम आएंगी। आई मेरी बात समझ? तो ये होगी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एक होगी आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अब सिंपल सी डेफिनेशन इनकी समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने इनका मतलब समझा ही दिया है, वर्ड को ब्रेक करके भी आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड बोले तो बाय डिफॉल्ट, ये जो बिल्ट इन पहले से ही बनी बनाई आती हैं। लाइब्रेरी बोले तो एक कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, पहले से लिखे गए कोड का कलेक्शन। तो ऐसी लाइब्रेरी जो कि पाइथन के साथ पहले से ही आती हैं, बाय डिफॉल्ट डेवलपर उसको बना करके देता है, तो उसको हम बोलते हैं आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, डेफिनेशन आप यहाँ पे सिंपल पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी आपको बोला कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट कम्स विद पाइथन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हिंदी में भी ये यही लिख रखा है। अब एग्जाम्पल जैसे कि मैथ की कुछ लाइब्रेरी है, रैंडम कुछ लाइब्रेरी हैं, ओएस बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट एंड टाइम की आती है, बेसिक स्टेटिस्टिक की आती है, तो ये लाइब्रेरी खुद आती है उसके साथ। दूसरा आपका थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, यानी कि वो लाइब्रेरी जो कि किसी दूसरे या तीसरे डेवलपर के द्वारा बनाई जाती हैं और आप अलग से इंस्टॉल करते हैं। तो थर्ड पार्टी बोले तो क्रिएटेड बाय अदर डेवलपर, लाइब्रेरी बोले तो एक कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। ठीक है, तो सिंपल से कैसे डिफाइन करोगे, ए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड विच आर क्रिएटेड बाय अदर डेवलपर एंड इंस्टॉल्ड सेपरेटली। ये वो लाइब्रेरी होती हैं जो कि कोई दूसरा क्रिएटर बनाता है या डेवलपर बनाता है, और इनको जो है हमने अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है पाइथन के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर इनके क्या एग्जाम्पल हैं, जिसकी नमपाई है, पेंडास है और मैटप्लॉटलिब है, जिनके बारे में आप आगे वाली यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। ये बात आपको समझ आ गई? तो यहाँ पे देखिए अभी जो टॉपिक आपने कवर करा है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में जाना, क्या है वो। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के बारे में जाना। अब देखिए थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी हैं जैसे नमपाई, मैटप्लॉटलिब या आपका पेंडास वगैरह, तो उनको आपने अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपने ये भी सीखना है, तो टॉपिक वही है, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग लाइब्रेरी। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, वो आपने सीखना है। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हेडिंग है, वैसे तो मैं आपको पीसी में भी करके बताऊंगा। तो हेडिंग यहाँ पे वही लिख रखी है। तो इसका क्या मतलब है, इंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए लाइब्रेरी टू पाइथन यूजिंग द पिप कमांड, कि पिप कमांड का यूज करके पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी को ऐड करना या इंस्टॉल करना। जैसे हम कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, सेम उसी तरीके से। अब देखिए पिप कमांड क्या है, देखिए जब आपने लेक्चर नंबर 2 या 3 में जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करा होगा, जो मैंने सिखाया था, तो वहाँ भी मैंने पिप कमांड को बताया था। पिप कमांड की फुल फॉर्म यहाँ पे पिप बोले तो पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन, कि पाइथन के साथ ना एक इंस्टॉलर आता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेवलपर है उसने ऐड करा है, कि अगर पाइथन में किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है तो ये वाली कमांड देनी होगी पिप। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम अभी इंस्टॉल करते हैं। मैं अभी आपको फट से बताता हूँ, पीसी पे चलते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम पीसी पर आ गए हैं, तो क्या करना है इंस्टॉल करने के लिए, सिंपली यहाँ पे जो विंडो का सर्च आइकन है उस पर टैप करना है और CMD टाइप करना है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, इसमें और बड़ा कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपने कमांड देनी है पिप इंस्टॉल, जिसको भी आपने इंस्टॉल करना है, सपोज करो numpy मैं लिख देता हूँ, और एंटर दबा देना है। अब सारा काम ही खुद करेगा, जो भी फाइल्स वगैरह हैं डाउनलोड करेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा। जस्ट आपने वेट करना है। यहाँ पे देखोगे, देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy 2.5.1 ये डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। सपोज करो दूसरा आपने करना है, तो क्या वही करना होगा, पिप इंस्टॉल, सपोज करो पेंडास को आपने करना है। ठीक है, मैं एंटर दबा दूंगा और उसके बाद ये सारा काम खुद करेगा, इंस्टॉल वगैरह करने लग जाएगा। देखिए लास्ट में यहाँ पे सिंपली लिखा गया है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पेंडास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने थर्ड पार्टी जो भी लाइब्रेरी है उनको इंस्टॉल करना है। अब ये इंस्टॉल हुई है, लेकिन अगर आपने इनको यूज़ करना है तो इंपोर्ट करना होगा किसी भी IDE के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा।
अब यहाँ पे देखिए जो भी आपने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा है, अगर आपने उसको इंपोर्ट करना है किसी भी आईडीई के अंदर, जैसे जुपिटर नोटबुक, पाईचार्म या वीएस कोड, तो उसको ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पाईचार्म को ओपन कर लेता हूँ। ये वही काम है जो हमने पिछली वीडियो में किया था। अब सपोज करो मैंने इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट, इस तरीके से numpy, इम्पोर्ट numpy एज np। ठीक है, एंटर दबाऊंगा, या सॉरी मेरे को यहाँ पे रन करना है, इस तरीके से रन करूँगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अगर बाई चांस यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता है ना, तो आपने यहाँ पे टर्मिनल में जाना होगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे जैसे टर्मिनल में जाना है। ठीक है, टर्मिनल में जाओगे ना तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा किसको, ये numpy है, ये कई बार अलग से भी इंस्टॉल करनी पड़ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप पिप इंस्टॉल numpy ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ये जो है जो भी फाइल वगैरह उसको इंस्टॉल करने लग जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। ठीक है, पाइथन इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने इसको यूज़ करना है, या सिंपली मैं बात करूँ तो जैसे कंफर्म करना है कि numpy क्या यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने कंफर्म करने के लिए इसको कमांड देनी होगी, प्रिंट इस तरीके से np डॉट, यहाँ पे इस तरीके से आपने वर्जन ये टाइप करना है। इससे कंफर्म ये बता देगा कि ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। रन करना है और यहाँ पे उसका वर्जन देखिए आ गया है। तो इस तरीके से इंस्टॉल करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए जो भी प्रैक्टिकल चीज़ अभी आपने करी वही आपने एग्जाम में लिखना भी है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप वही लिख रखा है कि सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करा, फिर वहाँ पे कमांड आपने टाइप करी पिप इंस्टॉल जो भी लाइब्रेरी नेम है, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, numpy, pandas, फिर उसके बाद एंटर दबाया, फिर लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी, फिर इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपने उसको बाद में इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ऐसे आपने लिखना होता है। समझ गए। अब इसके बाद देखिए यही जो सारी चीज़ें हैं ना, मैंने विजुअली आपको नोट्स के अंदर दिखा भी रखी हैं कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। पहले आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, फिर ये टाइप करते हैं, पिप इंस्टॉल करके कमांड देते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, फिर आपने इंपोर्ट वगैरह करना होता है। ठीक है, इससे आपको नोट्स और भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। अब दूसरा यहाँ पे अनइंस्टॉलिंग लाइब्रेरी, जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी उसको अनइंस्टॉल करना भी सीखना है। तो जस्ट वही कमांड आपने देनी होगी और उल्टा हम कर देंगे, पिप अनइंस्टॉल जो भी numpy है, मैटप्लॉटलिब है, वो आपने टाइप करना होगा। तो अनइंस्टॉलिंग लाइब्रेरी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए लाइब्रेरी फ्रॉम पाइथन यूजिंग द पिप कमांड। पिप कमांड का यूज करके पाइथन से किसी भी लाइब्रेरी को रिमूव करना या डिलीट करना, वो आपका अनइंस्टॉलिंग कहा जाएगा। ठीक है, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब जो स्टेप्स यहाँ पे लगेंगी वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको कंप्यूटर पर समझा देता हूँ। अब बात करते हैं कि थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज हैं उनको कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, पे विंडो के सर्च आइकन में आना है, cmd टाइप करना है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और जस्ट यहाँ पे कमांड लिखनी है, जस्ट अपोजिट कमांड हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखना है, पिप अनइंस्टॉल। किसको अनइंस्टॉल करना है, सपोज करो numpy को करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा ये लिखने के बाद। और ये यहाँ पे मेरे से कंफर्म करने के लिए यस या नो पूछेगा, तो यस मेरे को करना है, तो बाई में टाइप करूंगा और फिर एंटर दबा दूंगा। और ये यहाँ पे देखिए लिखा आ गया है सक्सेसफुली अनइंस्टॉल numpy। ठीक है, अगर मेरे को सपोज करो दूसरा कोई करना है, जैसे मैं सिंपल लिखूंगा पिप अनइंस्टॉल। मैंने पेंडास को भी इंस्टॉल करा था ना, तो उसको भी मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। एंटर दबाना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही कंफर्म करेगा, यस, एंटर दबाना है और इसने देखिए ये भी अनइंस्टॉल कर लिया है। तो ये अभी आपने सीखा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने अनइंस्टॉल करा वही स्टेप्स यहाँ पे लिख रखी हैं। सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करा, टाइप करा आपने पिप अनइंस्टॉल जो भी लाइब्रेरी नेम है, जैसे कि numpy, pandas वगैरह, एंटर दबाया, कंफर्म करने के लिए यस करा, और ऑटोमेटिकली जो भी आपकी लाइब्रेरी है वो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने numpy को अनइंस्टॉल करना है, तो पिप अनइंस्टॉल numpy या पिप अनइंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, इस तरीके से। अब देखिए नोट करके मैंने ना यहाँ पे PIP को बता रखा है कि PIP जो पिप है उसका क्या मतलब है, पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। कि PIP पाइथन का डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है जिसका उपयोग लाइब्रेरीज को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है पाइथन में। आगे बात आपको समझ। अब देखिए लास्ट में मैंने वही इमेज भी लगा रखी है कि अनइंस्टॉल करते हैं तो क्या यहाँ पे इंटरफेस नजर आता है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, टाइप करा आपने पिप अनइंस्टॉल जो भी लाइब्रेरी नेम है वो, ठीक है, कंफर्म करा, यस करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी फाइल है आपकी अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे यूनिट फर्स्ट हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस इसकी कंप्लीट कर ली है। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली भी आपको समझाने की कोशिश करी है पीसी पर, ताकि चीज़ें आपको सिर्फ रटनी ना पड़े, समझ भी आ जाए। ठीक है, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। बाकी आप हमारे बैच में जरूर से ज्वाइन कर लेना, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।